अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 11 और लेक्चर नंबर 19 का क्लिप नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर, मतलब आप कह सकते हैं कि लैब क्लास के अंदर हमने जो फंक्शन या टॉपिक पढ़ने की कोशिश की और उसमें प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए, वो था प्रॉपर्टी लिस्ट। प्रॉपर्टी लिस्ट क्या होता है, उसके बाद हमने 3 डिफरेंट फंक्शन जो हैं सेट ऑफ, गेट और रिमूव प्रॉपर्टी फंक्शन, इनको समझने के लिए हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। आज जो हम लोग लिस्प इंटरप्रेटर के ऊपर जो या उसके अंदर जो हम फंक्शंस लिखेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे, वो हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, या आप कह सकते हैं वीक 3 या 4 के अंदर हमने कवर किया था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उस वक्त नहीं पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने आपको थियोरेटिकल क्लास में समझाने की कोशिश की कि ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है, रेस्ट पैरामीटर क्या होता है और कीवर्ड पैरामीटर क्या होता है। उसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल करते हैं। तो चलते हैं आपके लैब क्लास में और लिस्प इंटरप्रेटर को ओपन करते हैं। तो हम फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, डीफन हमारे पास कीवर्ड है। इसको जो नेक्स्ट चाहिए वो डीफन के लिए हमें नेम ऑफ द फंक्शन चाहिए, जो कि हमने इसका नाम रखा टेस्ट। लेट्स से 0। उसके बाद हमने इसको आर्गुमेंट प्रोवाइड करके दिए, जो कि आपके पास हैं ए और बी। बॉडी के अंदर हमने इसको लेट्स से एडिशन कर रहे हैं, ए और बी की एडिशन हम कर रहे हैं, और आपका फंक्शन बंद हो गया। कॉल करते हैं इसको। कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम -0, ठीक है। और हमने 2 आर्गुमेंट सेंड किए 2 और 3। रिजल्ट हमारे पास आया 5 अकॉर्डिंगली। लेट से इसी फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 0 आर्गुमेंट सेंड करूँगा, तो जाहिर सी बात है ये मुझे एरर करेगा, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में यही होता है कि अगर आपके 2 आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर मांगे गए हैं तो आपने 2 पैरामीटर मतलब आर्गुमेंट आपने सेंड करने हैं। लेकिन लिस्प के अंदर हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक फ्लेवर है कि यहाँ पर आपके पास पैरामीटर्स के अंदर कुछ ऑप्शनल रेस्ट और कीवर्ड के जो फ्लेवर्स हैं पैरामीटर्स के, आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन लेट्स सी, मैं दूसरा एग्जांपल करता हूँ, डीफन। वहाँ पर देखते हैं कि हम लोग कैसे आर्गुमेंट्स आपकी मर्ज़ी से भेज सकते हैं और ना चाहें तो सेंड ना करें। लेट्स सी, डीफन टेस्ट 1। हमने यहाँ पे लिखा x, दूसरा लिखा ऑप्शनल, जो सबसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्शनल y है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आप लोग एक लिस्ट ऑफ x और y कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। फंक्शन लिया डीफन, फंक्शन का नाम रखा टेस्ट1। x हमें एक चाहिए जो आपने मस्ट प्रोवाइड करना है, और ऑप्शनल y का मतलब होगा कि आप चाहें तो सेंड करें या चाहे तो सेंड ना करें। बॉडी के अंदर हम उसको एक लिस्ट के अंदर बंद कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल करते हैं टेस्ट -1। लेट से मैं एक आर्गुमेंट सेंड करता हूँ, या चलो फिर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट से मैंने ए और बी सेंड की। ए मिल जाएगा x को, बी मिल जाएगा y को, और उसका वो लिस्ट बना के हमें वापस दे देगा। लेट सी, अगर हम इसको सेंड करते हैं एक आर्गुमेंट, लेट से टेस्ट -1, एक आर्गुमेंट सेंड करते हैं a, तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा, a एंड nil। ए रिसीव हुआ, जो कि एक आर्गुमेंट आपने सेंड करना मस्ट है, लेकिन जो दूसरा जो है वो ऑप्शनल है, आप सेंड करें ना सेंड करें। सेंड करते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ, नहीं सेंड करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नील वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग इसको 0 आर्गुमेंट्स देंगे तब भी ये एरर करेगा, क्योंकि एक आर्गुमेंट देना मस्ट है, क्योंकि हमने x को कहा, ऑप्शनल नहीं कहा उसको, हमने y को ऑप्शनल कहा, तो एरर आएगा। देखिए आपके पास एरर आ गया। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा वैल्यू सेंड करते हैं तब भी प्रॉब्लम होगी आपको। सी, देखिए ना, 3 आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 2 आर्गुमेंट्स की, तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम होगा।
2 सेंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, या 1 सेंड करेंगे तो कोई मसला नहीं करेगा। लेट से मैं यहाँ पे 1 सेंड करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शनल, आपकी मर्जी, सेंड करें ना करें। तो हमारे पास ये फर्स्ट फ्लेवर ऑफ द प्रोग्राम है। इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि लिस्ट की जगह हम एडिशन कर लें। लेट से लिस्ट की जगह हम यहाँ पर प्लस कर दें। दोबारा से इसको करते हैं टेस्ट 1 को, दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं टेस्ट 1। हमने आर्गुमेंट दिया 2 और 3। लेट से 2 मिला x को, 3 मिला y को। हमारे पास जो रिजल्ट आया ज़बरदस्त 5 आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब एक आर्गुमेंट सेंड करते हैं तो एक प्रॉब्लम, मतलब हमारे पास एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि ये एडिशन है, यहाँ पर x को मिल जाएगा 2, लेट से y को मिलेगा nil, तो 2 + nil नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शन है, रनिंग टाइम एरर है, तो वो हमें एरर देगा क्योंकि nil एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। टिल प्लस मतलब 2 + nil हम नहीं कर सकते, वो ये बता रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपने इसको कंप्लीट करना है तो आपको करना ये होगा, इसी प्रोग्राम में आप थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। चेंजेस ये है कि ऑप्शनल को आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें। अगर आप इसको वैल्यू नहीं देते तो आप करेंगे ये कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 0 कंसिडर कर लेगा, इनिशियलाइज कर लें लेट से स्टार्ट में ही। तो अगर आप फिर दोबारा इसको वैल्यू नहीं देते तो ये आपको कम से कम एरर नहीं देगा। लेट से मैंने इसको 10 सेंड किया और दूसरी वैल्यू सेंड ही नहीं करता, तो ये करेगा ये कि 10 जो है x को मिल जाएगा और y को हम नहीं सेंड कर रहे हैं तो y को ये इनिशियलाइज कर देगा 0 से। तो जैसे ही हमने एंटर किया हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 10 + 0 रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर आप इसको दोबारा से कॉल करते हैं और कोई वैल्यू देते हैं आप इसको, तो y इनिशियलाइज हुआ अब 2 से, हमारे पास रिजल्ट आया 12। तो ये था ऑप्शनल के बारे में। लेट्स सी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और उसके ऊपर एक और एग्जांपल करते हैं। मसलन कि हमने रेस्ट जो एग्जांपल पढ़ा, ठीक है, आप कह सकते हैं रेस्ट, या आप कह सकते हैं कि दूसरा एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ रेस्ट। तो लेट्स से dfun फंक्शन का आप नाम रखते हैं test2 कर दें बेशक। आर्गुमेंट्स जो हैं वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, एंड, ठीक है, ARGS आर्गुमेंट्स। लेकिन एंड के साथ आपने रेस्ट लिखना है। रेस्ट मतलब कि आपकी मर्जी, आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट लिख सकते हैं। वेरिएबल का मतलब कितने नंबर, 2, 10, 50, 20, जितने भी आप चाहें उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप सेंड कर सकते हैं। रेस्ट का मतलब ये होगा। वहाँ पर ऑप्शनल में मैक्सिमम आप अगर 2 आर्गुमेंट आपने लिखे तो 1 या 2 आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, 3 नहीं कर सकते। यहाँ पर आप चाहें तो जितनी भी कर लें। हम प्रिंट कर लेंगे आर्गुमेंट्स को। ये आर्गुमेंट ARGS, ये हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला जो एंड रेस्ट है ये कीवर्ड है, बाकी ये सिंबल का नाम है, वेरिएबल का नाम है। हम इसको पहले प्रिंट करना चाहेंगे कि हमारे पास इसमें क्या आ गया, और हम करेंगे नेक्स्ट। हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ का, और हम उसका लेंथ फाइंड करेंगे जो आर्गुमेंट हम सेंड करेंगे। फंक्शन को बंद किया, टेस्ट नंबर 2 को कॉल करते हैं, test2। लेट्स सी हम एक भी आर्गुमेंट सेंड नहीं करते, सॉरी, एक भी आर्गुमेंट सेंड नहीं करते, क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा प्रिंट आर्गुमेंट, तो नील, हमने सेंड नील किया तो नील ही मिला। उसका लेंथ क्या है, 0। दोबारा सेंड करते हैं, हमने यहाँ पर लेट से 2, 3, 4 ये सेंड किया, तो हमारे पास अब 3 आर्गुमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आर्गुमेंट्स हमारे पास 2, 3 और 4, जो रेस्ट आर्गुमेंट्स हैं वो एक पैरेंथेसिस में बंद करके लिस्ट में हमें दे देंगे, और इसका लेंथ क्या है, 3। इसी तरह आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, W और F, लेकिन इसको आप कोटेशन के अंदर बंद करना। ये हमारे पास आ गया, आर्गुमेंट्स आ गए। कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, सारे 5। और चाहे तो एग्जांपल कर सकते हैं इसके ऊपर। लेट से एंड रेस्ट आर्गुमेंट हमने यहां पर किया x। अब आपने देना मस्ट है
इसके अलावा आप चाहें तो 2, 3, 10, 50 जितने भी आप चाहें सेंड कर सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लिस्ट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे और दोनों आर्गुमेंट्स को लिस्ट के अंदर बंद करेंगे, एक्स को और आर्गुमेंट जो हम सेंड करेंगे। ये आर्गुमेंट आप समझ लें ये वाई है, ठीक है, वाई है, जेड है, कोई भी सिंबल वेरिएबल है। तो अब यहाँ पर आपने एक आर्गुमेंट तो मस्ट सेंड करना होगा, बाकी आपकी मर्जी है जितने भी आप सेंड करें। लेट्स सी test2 हम करते हैं इसको, टेस्ट नंबर 2 हमने इसको सेंड किया, लेट्स से 2 10 कर देते हैं लेट्स से, ताकि आपके पास ये 2 और दूसरा 2 मिक्स ना हो। एक को हमने सेंड किया और दूसरे को हमने सेंड ही नहीं किया, तो याद रखना जब सेंड नहीं करते तो वो नील कंसिडर होगा। तो लेट्स सी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हमने आर्गुमेंट जो है रेस्ट में 0 सेंड किया, मतलब वो नील कंसिडर होगा, और जो हमने लिस्ट के साथ कंबाइन किया x और आर्गुमेंट्स, तो हमारे पास जो आ गए हैं वो हैं 10 और नील। ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो उसकी आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है वो 20, 30, 40 कर दें। जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो चला जाएगा आपके पास 10 में, x में सॉरी, और जो बाकी वाले हैं वो आर्गुमेंट्स में आ जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और लिस्ट फंक्शन ने उसको कंबाइन किया 10 और विद इन द लिस्ट 20, 30 एंड 40 के अंदर उसको बंद कर दिया। हाँ, याद रखना अगर हम इसको एक भी आर्गुमेंट सेंड नहीं करेंगे तो ये हमें एरर करेगा। क्यों? क्योंकि x आपने मस्ट प्रोवाइड करना है। देखिए आपके पास ये रहा। तो ये था रेस्ट के बारे में। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लैब क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम जो पैरामीटर हमसे जो रह गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर इस लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।